जय हिंद। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको वॉइस का एक ऐसा ट्रिक कि मात्र 10 मिनट के वीडियो से आप किसी भी वॉइस को आसानी से बना सकते हो। टेंस वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और टाइम एंड टेंस का एक शानदार ट्रिक वाला वीडियो जो मात्र आपका 10 मिनट का है, मात्र 6 टेंस बताए हैं और उसी टेंस में आपका पूरा का पूरा टाइम एंड टेंस क्लियर। वैसे ही आपको वॉइस में मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपका वॉइस होता क्या है, तो एक्टिव का मतलब होता है जब हम लोग खुद काम करते हैं उसको एक्टिव बोला जाता है, और पैसिव हम लोग बोलते हैं कि इसको जब खुद ना काम करके कोई दूसरा काम करता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट काम करता है तो उसे पैसिव। जैसे हिंदी में यदि बात किया जाए तो हमने बोला मैं उसे पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने का काम मेरे द्वारा होता है तो सब्जेक्ट खुद काम करता है। पेड़ लगाया जाता है तो पेड़ भले आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पेड़ लगाया जाता है तो पेड़ यहां खुद काम नहीं कर रहा है। दो चीज हो गया। अब हम लोग कैसे किसी भी पैसिव को हाउ टू चेंज एक्टिव इंटू पैसिव, कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव को चेंज करते हैं। बहुत ही इजी वे है। आपका टाइम एंड टेंस से एक बात समझ लीजिए कि जितने भी पैसिव होते हैं, पैसिव कहने का मतलब कितना बनता है, 8 टेंस का। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बी वर्ब दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हम लोग को इसमें यह समझना है कि सबसे पहले पैसिव को चेंज कैसे करेंगे। एक बात याद रखिए, एक्टिव से पैसिव उसी सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं जिस टेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। बिना ऑब्जेक्ट का हम लोग पैसिव कभी भी नहीं बना सकते हैं, पहला बात। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, अब इसमें आप सोचिए कि मुंबई हमारा ऑब्जेक्ट है तो आपका गलत है। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए बस 2 वर्ड से क्वेश्चन पूछिए, व्हाट और हुम से। अगर व्हाट और हुम का आंसर मिला तो आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं मिला इट मींस आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। और एक बेस्ट ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं, किसी भी पैसिव को बनाने के लिए बस बी वर्ब और आपका वर्ब 3। अब इसी से आपका पूरा का पूरा पैसिव खत्म हो गया। मात्र एक ट्रिक से पूरा का पूरा आपका पैसिव खत्म। अब कहिए कैसे सर, तो सबसे पहले बी वर्ब का अगर वर्ब 1 का बात किया जाए, एक सेकेंड, वर्ब 1 का बात किया जाए तो वर्ब 1 में आपका क्या क्या आता है जी, एम और आर। ध्यान से देखिएगा, वर्ब 2 में आपका क्या आता है जी, वाज और वर, वाज और वर। अगर वर्ब 3 का बात किया जाए तो वर्ब 3 होता है हमारा बी का बीन। वर्ब 4 का बात किया जाए तो आपका होता है बिंग, और वर्ब 5 का बात किया जाए तो आपका होता है इज। अब इतना से आप किसी भी पैसिव को आसानी से चेंज कर सकते हो। आपको सिर्फ बी वर्ब याद होना चाहिए। बी वर्ब याद हुआ, यह सबसे बेस्ट ट्रिक है। आप जाइए और इससे कोई भी क्वेश्चन बनाइए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, जैसे हमने लिखा ही ईट्स ए मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, ठीक है। अब यहां थोड़ा समझिएगा, सबसे पहले तो आपको यह आना चाहिए कि ईट्स है तो ईट्स हमारा वर्ब 5 है, वर्ब 5 है इट मींस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके पैसिव का बात करेंगे तो पैसिव वर्ब 1, अब वर्ब 1 में क्या आएगा जी, एम और आर, और वर्ब 5 में क्या आएगा, इज। यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि पैसिव का बात करिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, इज आर एम। अब इज आर एम आया कहां से जी, तो ये बी वर्ब से आया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब 1 और वर्ब 5 होता है, तब वर्ब 1 आर और एम और इज हमारा वर्ब 5। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ मतलब आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, और उसके बाद हमारा वर्ब 3 और जो भी आपका रहता है बाई प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का करें तो उसमें वर्ब 4 होता है। वर्ब 4 में क्या हो जाएगा जी, बीइंग हो जाएगा। वर्ब 4 में क्या हो जाएगा, बीइंग। आप जैसे ही देखिए कि वर्ब 4 है, पैसिव में सीधा कौन सा ऑप्शन खोजिएगा, कौन सा ऑप्शन खोजिएगा, बीइंग। अगर आप देख रहे हैं कि वर्ब 3 है तो पैसिव में कौन सा ऑप्शन खोजिएगा, बीन। अगर आप देख रहे हैं कि हमारा पैसिव में वर्ब 2 है तो क्या खोजिएगा, वाज और वर। जाइए और कोई सा भी पैसिव बनाइए, कहीं से भी उठाकर पैसिव बनाइए, आसानी से बनेगा। ठीक है ना। बी वर्ब प्लस वर्ब 3, बी वर्ब प्लस वर्ब 3 मतलब पैसिव, बी वर्ब प्लस वर्ब 3 मतलब पैसिव। जितना आपका टाइम एंड टेंस और मैक्सिमम आपका टाइम और टेंस से ही पैसिव होता है। ठीक है। अब ये देखिए हो गया ही ईट्स ए मैंगो, तो सबसे पहले ही ईट्स अ मैंगो का पैसिव, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट कहां आएगा, सब्जेक्ट में, तब ना ऑब्जेक्ट होगा। तो ए मैंगो अब सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज। अब ईट का वर्ब 3, ईटेन बाय हिम, बाई हिम। ठीक है। दूसरा यदि हम लिखे, देखिएगा ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही इज ईटिंग अ मैंगो। अब जैसे ही आप वर्ब 4 देखे तो आपको याद है कि सर ने बताया था, भैया ने बताया था कि ईटिंग हमारा वर्ब 4 है और बी का वर्ब 4 होता है बीइंग। वर्ब 4 क्या होता है जी, बीइंग। अब इसका पैसिव हमारा क्या हो जाएगा, आसान है, क्या हो जाएगा आप ही लोग बताइएगा, अ मैंगो इज। अब देखिए इसके बाद आपका जो पैसिव होगा क्या लग जाएगा, बीइंग, बीइंग और ईटेन बाय हिम, ईटेन बाय हिम। क्या दिक्कत है, हम बोले ही हैज ईटेन अ मैंगो, ए मैंगो हैज बीन कहां से आया, तो बी का वर्ब 3। ठीक है। अच्छा जी, हम बोले ही एट एन एप्पल, अब बताइए क्या हो जाएगा, एट हमारा कौन सा वर्ब है, वर्ब 2 है। एट हमारा कौन सा वर्ब है, वर्ब 2 है। तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल वाज। अब वाज कहां से आया, क्योंकि बी वर्ब का वर्ब 2 वाज और वर होता है। एन एप्पल सिंगुलर है, अगर एप्पल्स रहता तो वर हो जाता। आया बात समझ में ना। एन एप्पल वाज ईटेन बाय हिम, ईटेन बाय हिम। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। मतलब बी वर्ब प्लस वर्ब 3 हमारा क्या होता है जी, पैसिव होता है। कोई सा भी पैसिव बना सकते हैं इसी रूल से। ठीक है ना। टाइम एंड टेंस का 8 आप बनाकर देखिए, आसानी से बन जाएगा। ठीक है। कमेंट आप लोग करिएगा जरूर कि आपको ये कैसा लग रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दो अलग चीज का। एक तो हमारा सब्जेक्ट के बाद यूज होता है मॉडल वर्ब, अब मॉडल वर्ब के बाद होता है वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका पैसिव बनाना हो तो आपको ये भी हम बताते हैं, क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट और जो मॉडल वर्ब दिया होगा, मॉडल वर्ब एक शैल और विल को छोड़कर, क्योंकि शैल और विल आपका सब्जेक्ट पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है। ऐसे तो विल सबके साथ होता है। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी अब प्लस वर्ब 3। अब ये बी कहां से आया, क्योंकि वर्ब 1 है। तो सर आपने तो वर्ब 1 बताया आपका कि आर और एम होता है, लेकिन यहां बी वर्ब खुद होगा क्योंकि मॉडल वर्ब है ना, इसलिए। तो बी प्लस वर्ब 3, बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब आप बताइए क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक है ना। कैन के बाद आपका क्या होना चाहिए, बी, कैन बी स्पोकन बाय मी। ठीक है। ही कुड ईट एन एप्पल कुड बी ईटेन बाय हिम। क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं सर, एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। कहीं से भी आप बना दीजिएगा, कहीं से भी। सबको ये कमेंट करके बताना है, ही शुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब इसमें आपको सभी लोग को कमेंट करके इसको बनाना है। ये देखिए ट्रिक वाला वीडियो है, ट्रिक वाला। आप 90% क्वेश्चन मात्र 10 मिनट के वीडियो से सॉल्व कर दीजिएगा। नहीं बिलीव होगा, जाइए क्वेश्चन बैंक उठाइए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना। आराम से बनेगा। एक हमारा इन्फिनिटिव वाला होता है, जैसे सब्जेक्ट के बाद आपका इज, आर, एम, जो भी आपका वाज, वेयर, हैज, हैव, 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा भी आप देखिएगा। तो हमको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है जी, कुछ नहीं। यहां 2 प्लस वर्ब 1 के जगह 2b प्लस वर्ब 3, 2b प्लस वर्ब
थ्री, टू बी प्लस वर्ब थ्री। अब ये कहां से आया सर? तो बी कहां से आया? क्योंकि टू के बाद वर्ब वन, और हम जानते हैं कि डायरेक्ट वर्ब वन नहीं आता है पैसिव में। पैसिव में डायरेक्ट वर्ब वन नहीं आएगा, जब भी आएगा तो पैसिव में वर्ब थ्री आएगा, ठीक है ना। और इन्फिनिटिव के बाद वर्ब थ्री नहीं आएगा, इसलिए टू के बाद बी होता है, चाहे मॉडल वर्ब हो चाहे इन्फिनिटिव हो, ठीक है ना। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, आई एम टू प्ले क्रिकेट, आई एम टू प्ले क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाई मी, क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाई मी। आप कमेंट करके बताना, आप कमेंट करके बताना कि इस वीडियो से आप कितना चीज सीखे। क्या ऐसा चीज आएगा तो आप बना दीजिएगा, क्या ऐसा चीज आएगा तो आप बना दीजिएगा। एक और आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। इसका कमेंट बॉक्स में करिएगा कि हमारा पैसिव क्या होगा। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। अरे भैया ये वन शॉट वीडियो है, आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को बनाना सीखो, बेस्ट वे से, बेस्ट ट्रिक से। अच्छा, एक कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है, इट इज टाइम टू टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश, इट इज टाइम टू टीच इंग्लिश। अब आपको क्या करना है ना, अब इसका पैसिव बनाने के लिए थोड़ा सा अलग, अब आपको थोड़ा सा अलग, इट इज टाइम, और इसमें जोड़ देना रहता है बाबू फॉर, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी टॉट, टू बी टॉट। अब यहां केवल एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इट इज टाइम वाला में इट इज टाइम टू के बदले हम लोग पैसिव में फॉर यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तब आगे यूज करेंगे। मतलब ये ध्यान रखिएगा ना केवल कि इट इज टाइम वाला में, क्योंकि ये सिंपल नहीं है भाई, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम वाला है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ढंग से ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और तीन टाइप का होता है हमारा, और तीन टाइप का होता है, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस वाला, इंपेरेटिव, एक मिनट। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इंपरेटिव में हमारा तीन टाइप का होता है वर्ड। एक तो हमारा एडवाइस, एक तो हमारा होता है एडवाइस, ठीक है ना, एक तो हमारा होता है ऑर्डर, और एक हमारा होता है रिक्वेस्ट, एक हमारा होता है रिक्वेस्ट, एक हमारा होता है एडवाइस। अब एडवाइस कहने का मतलब हम बोले हेल्प द पुअर, हम क्या बोले जी? हेल्प द पुअर। अब आप समझिए कि हेल्प द पुअर ये ऑर्डर नहीं, एडवाइस है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं जी? शुड का यूज करते हैं। हेल्प द पुअर का क्या हो जाएगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इसमें भी बी प्लस वर्ब थ्री, इसमें भी बी प्लस वर्ब थ्री। अच्छा, ऑर्डर, ऑर्डर वाला में आपका लेट से बनता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, अब बी प्लस वर्ब थ्री, बी प्लस वर्ब थ्री। इसका आपका क्या हो जाता है? जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है प्लस शुड होता है, प्लस बी होता है, प्लस वर्ब थ्री होता है, ठीक है ना। जैसे हम बोले ओपन द गेट, तो ये ऑर्डर है, लेट द गेट बी ओपेंड। आया बात समझ में? तो ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया एडवाइस। और रिक्वेस्ट वाला में तो प्लीज और काइंडली लगा रहेगा। जैसे प्लीज ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, प्लीज, ठीक है ना। प्लीज क्लोज योर आइज, प्लीज सिट डाउन, वैसा रहेगा तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू बना सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। उम्मीद, अब जैसे आपके लिए होमवर्क है, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, ठीक है। लव योर कंट्री का पैसिव कैसे बनेगा आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन सब में हमने एक कॉमन वर्ड देखा, बी प्लस वर्ब थ्री। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो अच्छा अच्छा कमेंट बताइएगा, और बताइए कि हाँ सर हम लोग ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बेस्ट ट्रिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।